नमस्कार। चुनावी मौसम में हर उस राज्य में उथल पुथल मची हुई है जहां जहां विधानसभा चुनाव होने हैं और इन्हीं राज्यों में से एक है उत्तराखंड, जहां एक मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दरअसल ये मामला है भोजन माता का, जो कि एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है और रोज ही एक नया रंग, नया रूप लेकर सामने आ रहा है। अनुसूचित जाति की भोजन माता के हाथ के बने भोजन को सवर्ण बच्चों ने खाने से मना किया। ऐसा मामला जब सामने आया तो विभागीय अधिकारियों ने फटाफट भोजन माता को हटाकर सवर्ण भोजन माता को नियुक्त किया और फिर सवाल उठने शुरू हो गए और यहीं से आरोप लगने लगे कि नियुक्ति में गड़बड़ी होने लगी है। हालांकि मामले में सीएम को दखल देना पड़ा। डीआईजी से मामले की जांच के उन्होंने आदेश दे दिए। ये तो आपको बहुत ही सीधा साधा सा मामला लग रहा होगा, लेकिन मामला तब पेचीदा हो जाता है जब शुक्रवार यानी कि 24 दिसंबर को सवर्ण भोजन माता के बनाए खाना को एससी बच्चों ने यानी कि अनुसूचित जाति के बच्चों ने खाने से साफ साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि जो पेट भरने के लिए जो उन्होंने वो टिफिन लेकर आए थे घर से, उस टिफिन का खाना उन्होंने खाया। इस घटना से एजुकेशन डिपार्टमेंट में हलचल मच गया है। घटना की जानकारी प्रधानाचार्य की तरफ से उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। कुल मिलाकर ये केस जो है, एक तरफ नियुक्ति में गड़बड़ी का लगता है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये एक जातीय विवाद के तौर पर नजर आता है। लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है, पुख्ता तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि आखिर ये मामला एक्चुअल में है क्या, किस चीज से रिलेटेड है। इस विवाद का एक असर नजदीक आ रहे चुनाव पर भी पड़ सकता है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। मामले में कब क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां मामला पहुंचा है, क्या एक्शन लिया गया इस पर, क्या नहीं लिया गया, किस पर आरोप हैं, आइए इन सारे पहलुओं पर गौर कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्कूल प्रबंधन की तरफ से बिना किसी भी प्रस्ताव के नियुक्त भोजन माता शकुंतला को हटा दिया गया और फिर बिना कोई विज्ञप्ति के जो है भोजन माता के पद के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई, जिसमें 6 महिलाओं ने एप्लीकेशन दिया था और इन्हीं एप्लीकेंट में से एक सवर्ण जो है सवर्ण महिला पुष्पा भट्ट को इस पद के लिए नियुक्त किया गया। कुछ दिन बाद दूसरी विज्ञप्ति भी निकली और नियुक्ति जो दूसरी विज्ञप्ति निकाली गई, नियुक्ति की उसमें फिर से 5 महिलाओं ने एप्लीकेशन दिया। इनमें से एक अनुसूचित जाति यानी कि एससी सुनीता देवी की स्कूल मैनेजमेंट ने भोजन माता पद पर नियुक्ति करा दी और फिर भोजन बनाने का जो काम है वो सुचारू रूप से चलने लगा। फिर क्या हुआ ये कि जो अनुसूचित जाति की भोजन माता हैं, उनके भोजन बनाने पर मध्याह्न यानी कि लंच का टाइम था, उस वक्त जो एससी की महिला ने जो खाना बनाया था, सवर्ण बच्चों ने उनके बनाए खाने को खाना बंद कर दिया और घर के टिफिन से पेट भरने लगे। मामला तूल पकड़ा तो बीईओ अंशुल बिष्ट को सीईओ आरसी पुरोहित ने जांच के आदेश दे डाले। 4 दिन बीता। 4 दिन बाद जो पूर्व नियुक्ति गलत होने की वजह से सुनीता देवी की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। हालांकि अब ये नियुक्ति कितनी सही थी, कितनी गलत थी ये नियुक्ति, ये अलग जांच का विषय है, ये अलग ही आरोप लगता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ ये कि भोजन बनाने के लिए सहायक भोजन माता विमला उप्रेती को कहा गया। वो खाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। जब सवर्ण भोजन माता विमला के खाना बनाने पर एससी बच्चों के पेरेंट्स नाराज हो उठे, तब जाकर मामले ने एक बहुत ही अलग तरह का रुख ले लिया, बहुत ही अलग तरह का ये मामला सामने आया। पेरेंट्स का कहना है कि जब वो एससी भोजन माता के यानी कि जो सवर्ण बच्चे हैं वो एससी भोजन माता के बनाए भोजन को नहीं खा सकते हैं, तो फिर सवर्ण भोजन माता के हाथ के बनाए खाना को एससी के बच्चे कैसे खाएं, क्यों खाएं। आखिर में हुआ ये कि शुक्रवार यानी कि 24 दिसंबर को लंच की टाइमिंग में पंजीकृत 66 बच्चों में से 58 बच्चे मौजूद थे उस दिन, जिसमें से 23 एससी के बच्चे थे और इन 23 बच्चों ने खाना खाया ही नहीं। उन्होंने घर से लाए हुए टिफिन से पेट भरा। 35 सवर्ण बच्चे ने
जो बच्चे थे उन्होंने ही वो भोजन खाया जो स्कूल में दिया गया। प्रधानाचार्य प्रेम सिंह के मुताबिक एससी बच्चों के भोजन न करने की सूचना उन्होंने उच्च अधिकारियों को दी। एक तरफ तो भोजन का नुकसान हुआ, इस पर किसी की नजर नहीं है, दूसरी तरफ जातिगत भेदभाव की बात कोई नहीं करता दिख रहा, जिसका असर बच्चों पर कितना पड़ेगा इन जातीय भेदभाव का, ये कहना और समझना बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मामले पर राजनीति भी खूब जोर पकड़ने लगी है। बुनियादी परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। कुल मिलाकर जो खाना बर्बाद हो रहा है या बच्चों को गलत बात सीखने को मिल रही है, गलत शिक्षा मिल रही है, इसकी किसी को पड़ी नहीं है। किसी को इस बात की चिंता नहीं है, ना तो वहाँ के टीचर्स को चिंता है, ना तो पेरेंट्स को चिंता है, ना तो जो ऑफिसर्स हैं, जो नेता हैं, जो जिम्मेदार शख्स हैं, उनको इन चीजों से कोई पड़ी नहीं है। कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि बच्चों के माइंड पर क्या असर पड़ रहा है। खैर, इस बात पर गौर करना होगा कि कब तक मामले में असल आरोपियों की पहचान की जाएगी, कब एक्शन लिया जाएगा, कब इन बातों पर गौर किया जाएगा कि जातीय भेदभाव अगर स्कूल में ही चलेगा, जातीय भेदभाव अगर स्कूली बच्चों को ही सामना करना पड़ेगा इन भेदभाव से, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनके माइंड पर क्या असर पड़ेगा, इन पर कब ध्यान दिया जाएगा, ये देखना होगा। कितना ये मामला तूल पकड़ता है, राजनीति कितनी होती है, क्योंकि अभी उत्तराखंड में चुनाव भी होने वाले हैं, तो जाहिर है विपक्ष जो है वो पक्ष पर हमलावर होगा, कई तरह की बातें निकलकर सामने आएगी। लेकिन जो बेसिक परेशानी है उस पर कब लोगों की नजर जाएगी, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इस सेगमेंट में इतना ही। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या थिंकिंग है आपकी, क्या सोचते हैं? बच्चों के साथ, बच्चों से संबंधित एक जातीय भेदभाव वाला जो ये मामला सामने आया है, जिस तरह से ये विवाद सामने आया है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए, इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सकें। इस सेगमेंट में इतना ही, हम जल्द आएंगे।